सुबह का समय था और सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से निकलकर गांव की छोटी छोटी झोपड़ियों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। पक्षियों की चहचहाहट से आसमान भर गया था, पर राघव के मन में किसी भी प्रकार की प्रसन्नता नहीं थी। वो रोज की तरह आज भी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा आकाश को देख रहा था। उसकी आंखों में एक ही प्रश्न बार बार उभर रहा था। क्या भाग्य में लिखा बदला जा सकता है, या मनुष्य केवल कर्म करके भी अपने भाग्य का गुलाम ही रहता है? राघव एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता ने जीवन भर मेहनत की, पर गरीबी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी राघव के कंधों पर आ गई। उसकी माँ बीमार रहने लगी और घर में खाने तक की कमी हो गई। खेत बंजर थे, बैल बूढ़े हो चुके थे और बीज खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गांव के लोग कहते थे, राघव, तुम्हारे भाग्य में ही गरीबी लिखी है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। धीरे धीरे राघव भी यही मानने लगा कि शायद सच में उसका भाग्य ही खराब है। वो काम करने के बजाय कई बार घंटे भर आकाश को देखता और सोचता, यदि भाग्य में अमीर होना लिखा होता तो मैं भी किसी बड़े घर में पैदा होता, मेरे पास भी जमीनें होती, नौकर होते, आराम होता। उसे लगने लगा कि उसके कर्म व्यर्थ हैं, क्योंकि सब कुछ पहले से ही तय है। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनके चेहरे पर छाया जैसी शांति थी और आंखों में गहरा तेज। वे सभी के लिए अनजाने थे, लेकिन फिर भी लोग श्रद्धा से उनके पास जाने लगे। साधु ने पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाया और बैठ गए। जो भी उनके पास आता वे केवल मुस्कुरा देते। राघव भी जिज्ञासावश उनके पास गया। उसने अपने मन की पीड़ा साधु के सामने रख दी। उसने कहा, महात्मा जी, जब सब कुछ भाग्य में ही लिखा है तो फिर कर्म का क्या अर्थ? मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मेरी स्थिति नहीं बदलती। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, क्या तुमने कभी बीज बोया है? हाँ महात्मा, पिता के साथ बोता था। और यदि तुम बीज बोने के बाद पानी न दो तो क्या फसल होगी? नहीं महात्मा, फसल बर्बाद हो जाएगी। तो क्या होगा, भाग्य जिम्मेदार होगा या तुम्हारा कर्म? राघव चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, भाग्य केवल अवसर देता है, लेकिन उसे साकार करने या न करने का अधिकार कर्म को होता है। तुमने अभी से हार मान ली है। भाग्य ने तुम्हें शरीर, हाथ, दिमाग और जमीन दी है। अब आगे बढ़ना तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करता है। साधु की बातें राघव के दिल में उतर गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी हार की सबसे बड़ी वजह उसका डर और आलस्य था। उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब वो अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा। अगले दिन वो जल्दी उठा, खेतों में जाकर जमीन को साफ करने लगा। गांव के लोग हंसने लगे। कुछ ने कहा, ये देखो, ऊंट के मुंह में जीला। पर राघव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सबसे पहले खेतों की घास हटाई, पत्थर इकट्ठा किए और दिन रात मेहनत करने लगा। कुछ दिनों में वो पास के गांव से मुफ्त में कुछ पुराने बीज ले आया। पानी की समस्या थी तो उसने खुद एक छोटा नाला खोदने का निश्चय किया। सूरज की तेज धूप में हाथों में छाले पड़ने के बावजूद वो खुदाई करता रहा। उसकी माँ उसे देखकर पहले तो रोने लगी, पर फिर उसके चेहरे पर आशा दिखने लगी। बेटा, अब लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, माँ बोली। राघव मुस्कुराया, नहीं माँ, अब मैं अपनी सुन रहा हूँ। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद पहली बार उसके खेत में हरी हरी फसल उगाई। वो खेत जो वर्षों से बंजर था, अब जीवन से भर चुका था। गांव के लोग चकित रह गए। वही लोग जो उसे भाग्य का मारा कहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक व्यक्ति ने कहा, राघव, लगता है तुम्हारा भाग्य बदल गया है। राघव ने उत्तर दिया, नहीं काका, मेरा भाग्य नहीं, मेरा कर्म बदल गया है। फसल बेचकर राघव को अच्छे पैसे मिले। उसने नए बीज खरीदे, बैल बदले और माँ के इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाया। कुछ ही वर्षों में उसकी स्थिति सुधरने लगी। वही झोपड़ी अब एक छोटे लेकिन मजबूत घर में बदल गई। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। राघव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, आज जो कुछ भी हूँ वो आपकी सीख का परिणाम है। साधु मुस्कुलाकर बोले, नहीं पुत्र, ये तुम्हारे कर्म का परिणाम है। मैंने तो केवल दर्पण दिखाया था। भाग्य और कर्म एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक अवसर देता है, दूसरा उसे मंजिल तक पहुंचाता है। राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, आत्मविश्वास के आंसू थे। उसे अब ये उत्तर मिल चुका था कि भाग्य कोई अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि कर्म ही वो शक्ति है जो भाग्य को बदलने की क्षमता रखती है। उस दिन के बाद राघव ने अपने जीवन का एक ही नियम बना लिया, जो मिला है वो भाग्य है, जो बनेगा वो कर्म है। और यही समझ उसे जीवन भर आगे बढ़ाती रही।